अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। तो महाशिवरात्रि पर शिव जी इस संसार में अवतरित होते हैं। इसका यादगार स्वरूप ही यह पर्व है। तो रात्रि का अर्थ भी हमने समझ लिया कि कलयुग के अंत में शिव परमात्मा अवतरित होते हैं। लोक कल्याण अर्थ, हमारे पाप मिटाकर हमें पुनश्च पुण्य आत्मा बनाने अर्थ, विकारों के पाश से हमको मुक्त करने अर्थ, वो मुक्तेश्वर, वो पाप कटेश्वर, वो शिव इस संसार में अवतरित होते हैं। और जब हम देखते हैं उनके मंदिर में वह मूर्ति, तो यह मूर्ति भी सब देवी देवताओं की मूर्ति से अलग है। पहले तो शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, अर्थात शिव जी ज्योति स्वरूप है। अब शिव जी ज्योति स्वरूप होने कारण ज्योतिर्लिंग रूप में उनकी पूजा होती है। पहले पहले जो पुराने मंदिर यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर आजकल जैसे मंदिरों में शिवलिंग की एक प्रतिमा दिखाई जाती है, उस प्रकार का लिंग आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी पुराने मंदिरों में जाइए, वहाँ पर शिवलिंग एक अंडाकार के रूप में होते हैं और उस रूप की ही पूजा होती है। कर्नाटक में लिंगायत एक प्रकार की जाति है और ये लोग शिव जी को बहुत मानते हैं। नाम ही लिंगायत है या वीर शैव इन्हें कहा जाता है। तो ये अपने जनेऊ में अंडाकार जैसा ही गोल गोल पत्थर इसको बांधते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं। मतलब कि शिव जी की पूजा सदा ही लिंग रूप में की गई है। और लिंग शब्द का अर्थ भी यही आता है कि यह एक प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा। उनका कोई देह नहीं है, शिव जी अजन्मा है। शिव जी इस काल चक्र में नहीं आते हैं, तभी तो हमको इस काल चक्र से मुक्त कर सकते हैं। उनके अंडाकार होने का या बिंदु रूप होने का, उस प्रतिमा की पूजा करने का यही अर्थ निकलता है कि शिव परम आत्मा है और वो न देव आत्माओं की तरह शरीर धारण करते हैं, ना ही इस जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं। इसलिए हम इस रूप की पूजा करते हैं, ज्योति रूप की पूजा करते हैं। और यदि हम शिव जी का ज्योति स्वरूप और शंकर जी जो कि एक व्यक्ति के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनको ध्यान में दिखाया जाता है, जिनकी प्रतिमा ध्यान में दिखाई जाती है, तो दोनों ही यदि हम मूर्तियों को देखते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर है। कहाँ यह निराकार स्वरूप का रिफ्लेक्शन, सिंबॉलिज्म, ज्योति स्वरूप, और कहाँ पर यह फिर शरीर दिखाया हुआ है, मनुष्य का शरीर दिखाया है। तो हम पूजा किनकी कर रहे हैं, शिव जी की या शंकर जी की? तो कभी आश्चर्य लगता है, अच्छा शिव जी और शंकर जी अलग हैं? अब आप ही गौर कीजिए, आपने कभी शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा। इतना समय से शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं, हजारों सालों से। कभी शिवालय को शंकरालय कहा या कभी शिव पुराण को हमने शंकर पुराण कहा?
तो ये समझ की बात है कि शिव जी और शंकर जी कोई दूसरे कर्तव्य करने अर्थ इस सृष्टि पर आते हैं। वैसे भी शंकर जी को आप देखेंगे तो एक तपस्वी की याद आती है, जैसे कि कोई एक लक्ष्य लेकर के, एक ध्येय लेकर के ध्यान में वह पूरी तरह से मगन है। तो व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है तो किसके ऊपर ध्यान कर रहा है? सबसे सर्वशक्तिवान कौन है? तो निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा सारे देवों के, चाहे वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, विष्णु ही क्यों न हो, शंकर ही क्यों न हो, इन त्रिदेवों के भी रचता है। और ये तीन देवों के द्वारा इस सृष्टि में कार्य करते हैं, इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। लिंग शब्द में लय शब्द विनाश को सूचित करता है। अब निराकार शिव शंकर द्वारा विनाश का कार्य करवाते हैं। इस कलियुग का विनाश हो तो ही तो सतयुग की स्थापना हो, अंधकार का विनाश हो तो ही तो उजाला आएगा, प्रकाश आएगा। तो उस प्रकाश युक्त दुनिया को सतयुग कहा गया है या दिन कहा गया है। और अभी हम जहाँ हैं यह है कलियुगी रात। तो इस कलियुगी रात का विनाश शंकर जी के द्वारा निराकार ज्योति बिंदु शिव जी कराते हैं, और सतयुग की स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा और उसकी पालना विष्णु जी द्वारा कराते हैं। इसलिए देखिए, अभी जो हम शिवलिंग बनाते हैं या शिवलिंग हम आजकल के मंदिरों में जो रखे जाते हैं, उस पर आप देखेंगे 3 लाइनें होती है और बीच में एक बिंदु होता है। तो ये जो 3 लकीरें हैं, ये 3 लकीरें त्रिमूर्ति की निशानी है। कौन से वो 3 मूर्तियाँ या कौन से वो 3 देव? ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके द्वारा शिव परमात्मा अपना कार्य करते हैं, विश्व कल्याण का यह कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ यह भी हमको समझ में आता है कि कलियुग के अंत में आकर निराकार परमात्मा यह कार्य करते हैं। इसलिए हमको यह भी अच्छी तरह से समझना है कि ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव जी कौन है, और ज्योतिर्लिंगम ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा जो लाइट स्वरूप है, उस लाइट स्वरूप की पूजा, उस प्रकाश स्वरूप की पूजा सर्व धर्मों में की गई है। कोई भी धर्म क्यों न हो, उसने भगवान को ज्योति स्वरूप कहा है। तो ज्योति स्वरूप शिव हम सब के परम पिता परम आत्मा भी है। इसलिए बहुत प्यार से हमको उनकी आराधना और उनके ऊपर ध्यान या उनके साथ योग रखने से हमको सर्व प्रकार की प्राप्ति वे कराते हैं। अब जब शिवलिंग की प्रतिमा का अर्थ हमने समझ लिया कि वे ज्योतिर्बिंदु है, ज्योतिर्लिंगम है, तो फिर इसका उपवास और जागरण से क्या मतलब है, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ओम शांति।